नमस्कार। VKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज बिहार नियोजित शिक्षक स्वक्षमता परीक्षा का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस से संबंधित 122 प्रश्नों का वीडियो जो NCERT पैटर्न पर आधारित है प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई है? ए आयरलैंड, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी कनाडा, डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही उत्तर है सी, कनाडा के संविधान से जो है भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था लिया गया है। प्रश्न संख्या 2 है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बी, आंध्र प्रदेश राज्य देश का पहला ऐसा राज्य है जिनका भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया 1953 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 3 है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? ए राष्ट्रपति आदेश, बी सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, सी कानून द्वारा संसद, डी केंद्र सरकार की अधिसूचना। इसका सही उत्तर है सी, संसद कानून बना करके सर्वोच्च न्यायालय में कितने जज होंगे इसकी संख्या को निश्चित किया जाता है। 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? ए अनुच्छेद 330, बी अनुच्छेद 332, सी अनुच्छेद 222, डी अनुच्छेद 345। इसका सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी SC और ST को आरक्षण प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 5 है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ए 29, बी 32, सी 22, डी 24। तो इसका सही उत्तर है ए 29 यानी कि 29 विषय जो है संविधान की 11वीं अनुसूची में है और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू होते हैं? पहला ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी केरल, डी त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर है डी, त्रिपुरा राज्य में 6ठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं। 6ठी अनुसूची में 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा का वर्णन है। 7 नंबर है, 124 यानी 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? ए 3 तलाक, बी आर्थिक आरक्षण, सी GST, डी एयर इंडिया का निजीकरण। तो इसका सही उत्तर है बी, आर्थिक आरक्षण जो है जिसको हम लोग EWS कहते हैं। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो 10% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है वो 124वां संविधान संशोधन विधेयक से प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक ना हो? ए 40 लाख, बी 30 लाख, सी 10 लाख, डी 20 लाख। तो इसका सही उत्तर है डी, 20 लाख। प्रश्न संख्या 9 है, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्तियां किसमें निहित है? ए प्रधानमंत्री, बी राज्यसभा सभापति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी चुनाव आयोग। तो इसका सही उत्तर है सी, सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उस पर निर्णय करने का अधिकार सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को है और राष्ट्रपति के अलावे उपराष्ट्रपति के चुनाव से भी संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस पर भी निर्णय करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। प्रश्न संख्या 10 है, संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती है? ए 1, ए 2, बी 3, सी 1, डी 4। इसका सही उत्तर है ए यानी कि 2। संघवाद में कम से कम जो है 2 स्तर की सरकार होती है, यहाँ कम से कम लिखना चाहिए 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है। कम से कम तो 2 स्तर होना है, एक संघ सरकार, दूसरा राज्य सरकार। 11 नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा
हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया था? ए 1991, बी 1996, सी 1978, डी 1984। इसका सही उत्तर है ए 1991 ईस्वी में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी रामास्वामी को हटाने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया था। प्रश्न संख्या 12 है, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? ए 2, बी 3, सी 5, डी 4। इसका सही उत्तर है बी 3 स्तर। लगभग राज्यों में भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां 1 स्तरीय पंचायती राज है, कहीं 2 स्तरीय है और पश्चिम बंगाल इकलौता राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायती राज है। प्रश्न संख्या 13 है, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय डैश में शामिल है? तो पशुधन और पशुपालन किस विषय में है? ए समवर्ती सूची, बी संघ सूची, सी अवशिष्ट सूची, डी राज्य सूची। तो इसका सही उत्तर है डी राज्य सूची में जो है वो पशुधन और पशुपालन शामिल है। 14 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? ए अनुच्छेद 137, बी अनुच्छेद 144, सी अनुच्छेद 121, डी अनुच्छेद 157। इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 144 में यह कहा गया है कि भारतीय क्षेत्र के में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। 15 है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी? ए 0.05, बी 0.15, सी 0.2, डी 0.1। तो ये कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है। इसमें होगा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, इसलिए कोई भी विकल्प इसमें नहीं है, 15% होगा। प्रश्न संख्या 16 है, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ए 12, बी 15, सी 20, डी 10। इसका सही उत्तर है सी 20। एक दिन में अधिक से अधिक 20 जो है तारांकित प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। 17 है, राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है? ए उपराष्ट्रपति, बी मुख्य चुनाव आयुक्त, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। 18 है, प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 10 वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं? ए 5, बी 3, सी 1, डी 2। इसका सही उत्तर है ए 5 वर्ष तक। प्रश्न संख्या 19 है, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? ए समान कार्य के लिए समान वेतन, बी आजीविका के पर्याप्त साधन, सी धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, डी नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। इसका सही उत्तर है डी नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। ऐसे इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। नौकरी पेशा महिलाओं के लिए भी मातृत्व अवकाश की व्यवस्था संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है, इसलिए इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसमें होना चाहिए कोई नहीं, इसमें एक विकल्प होना चाहिए कोई नहीं, यानी कि सारा का सारा प्रोविजन ये इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत में है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? ए सिक्किम, बी गोवा, सी पुदुचेरी, डी दादर और नगर हवेली। इसका सही उत्तर है डी इसका सही उत्तर है सी पुदुचेरी। 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने फ्रांस से 4 बस्ती को प्राप्त किया था, पांडिचेरी जिसको पुदुचेरी कहते हैं, कराईकल, यनम और माहे। 21 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन यानी टाइपिंग संविधान के अनुच्छेद 22 में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। ए 21, बी 25, सी 24, डी 22। इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 21 के उल्लंघन माना है सर्वोच्च न्यायालय ने
फोन को टैपिंग करना। 22 नंबर है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लागू करते हैं? ए अनुच्छेद 168, बी अनुच्छेद 101, सी अनुच्छेद 123, डी अनुच्छेद 75। तो इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 123 यानी अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? अनुच्छेद 301, बी अनुच्छेद 312, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 292। इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 312 में जो है वो ऑल इंडिया सर्विस का वर्णन है, जिसमें IAS, IPS और साथ में अब इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का वर्णन है। वर्तमान में 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। 24 है, राष्ट्रपति किसी राज्य के डैश से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ए राज्यपाल, बी महाधिवक्ता, सी विधानसभा अध्यक्ष, डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर है ए राज्यपाल। अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल राष्ट्रपति राज्यपाल के लिखित रिपोर्ट पर करते हैं और इसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। 25 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के कार्यकाल के दौरान उसके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। ए राज्यपाल, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्यमंत्री। तो इसका सही उत्तर है ए राज्यपाल के खिलाफ अनुच्छेद 361 के तहत उनके पद पर रहते हुए कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। 26 है, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ए अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 70, सी अनुच्छेद 79, डी अनुच्छेद 75। तो इसका सही उत्तर है डी अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के सलाह पर संघ सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। 27 है, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं है? ए दांडिक कानून यानी क्रिमिनल लॉ, बी बैंकिंग, सी दिवालियापन और दिवाला, डी आपराधिक प्रक्रिया। इसका सही उत्तर है बी बैंकिंग जो है वो संघ सूची में शामिल है, बाकी तीनों जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है। प्रश्न संख्या 28 है, संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया? ए 9वीं, बी 8वीं, सी 7वीं, डी 10वीं। इसका सही उत्तर है ए 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 91 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया। 29 है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 10 में उल्लिखित है। ए 61, बी 62, सी 63, डी 60। इसका सही उत्तर है ए संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले हटाने की प्रक्रिया महाभियोग का वर्णन है। प्रश्न संख्या 30 है, संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार देश के पास है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करते हैं, सत्र का सत्रावसान करते हैं और लोकसभा को भंग करते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान उससे संबंधित अनुच्छेद के साथ सही तरीके से जोड़ा गया है? ए मानव में यातायात का निषेध अनुच्छेद 24, बी जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता 21, सी शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 22 ए, डी किसी भी कारखाने या खाने में 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे के रोजगार पर प्रतिबंध अनुच्छेद 23। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21। ये सही विकल्प है, ये सही जो है, बाकी ए, बी, सी और डी गलत है। 32 है, भारतीय रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन है? ए प्रधानमंत्री, बी रक्षा मंत्री, सी राष्ट्रपति, डी सेना प्रमुख। इसका सही उत्तर है सी राष्ट्रपति। भारतीय सेना के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है? ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा स्पीकर सभापति। इसका सही उत्तर है बी राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से पहले हटाने के लिए अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। 34 है, राजकोषीय घाटा क्या है? ए ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्तियां उसके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती है। बी समान मूल स्तर में निरंतर वृद्धि। सी राजस्व घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा उधार ली गई धनराशि। डी विनिमय दर में गिरावट जिससे अन्य मुद्राओं की तुलना में मुद्रा का मूल्य घट जाता है।
इसका सही उत्तर है सी, राजस्व घाटा की पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा उधार ली गई धनराशि। 35 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात व्यस्त मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 326, बी अनुच्छेद 325, सी अनुच्छेद 324, डी अनुच्छेद 323। इसका सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 326 में यह कहा गया है कि लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौम व्यस्त मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, धन विधेयक मनी बिल के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा में ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? ए 1 माह से अधिक नहीं, बी 2 माह से अधिक नहीं, सी 3 माह से अधिक नहीं, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, 3 माह से अधिक नहीं। 37 है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। ए प्रशासनिक अधिकरण से, बी अखिल भारतीय सेवा से, सी वित्त आयोग से, डी कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान से। इसका सही उत्तर है डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जो है संविधान के भाग 16 में है। प्रश्न संख्या 38 है, निम्न में से भारत के कौन मुख्य न्यायाधीश वर्ष 1979 से वर्ष 1984 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे? ए एम हिदायतुल्लाह, बी MS सिकरीसी, ए एन रे, डी के सुब्बा राव। तो इसका सही उत्तर है ए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है वो 1979 से 1984 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे और ये देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं और साथ में ये कार्यवाहक राष्ट्रपति का भी काम किए हैं। 39 है, दंड प्रक्रिया संहिता को निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल किया गया है? ए संघ सूची में, बी राज्य सूची में, सी समवर्ती सूची में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो संविधान की समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में है। 40 है, जब विद्रोह द्वारा नए राज्य का निर्माण होता है तो सामान्यता दी जाने वाली मान्यता होती है। ए विदिता, बी तथ्यता, सी अनवरत मान्यता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी तथ्यता। अगर विद्रोह के द्वारा किसी नए राज्य का निर्माण होता है तो उसको हम लोग तथ्यतः मान्यता कहते हैं और जब कानूनी प्रक्रिया द्वारा, सरकार के प्रक्रिया के द्वारा जब होता है तो उसको विधितः मान्यता कहते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 3 तलाक की संवैधानिक वैधता पर विचार किया गया? ए सायरा बानो बनाम भारत संघ, बी नाज फाउंडेशन बनाम भारत संघ, सी डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ, डी शबनम हाशमी बनाम भारत संघ। तो इसका सही उत्तर है ए, सायरा बानो बनाम भारत संघ के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 3 तलाक जो है वो असंवैधानिक है और असंवैधानिक होने के कारण इसको रद्द कर दिया गया क्योंकि इसको संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया। 42 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? ए अनुच्छेद 243 ए, बी अनुच्छेद 243 बी, सी अनुच्छेद 243 सी, डी अनुच्छेद 243 डी। इसका सही उत्तर है डी, अनुच्छेद 243 डी के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। 43 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ए साक्षरता, विश्वास, अस्पृश्यता निवारण, डी खाद्य सुरक्षा। तो इसका सही उत्तर है सी, अस्पृश्यता यानी छुआछूत की समाप्ति से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 17। 44 है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? ए अमेरिका, बी जापान, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है बी, जापान के संविधान से ये शब्द लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 45 है, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है? ए नए राज्यों के निर्माण में, बी युद्ध की घोषणा करने में, सी वित्तीय आपातकाल में, डी राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। तो इसका सही उत्तर है डी, राज्य सूची के किसी विषय पर अगर कानून बनाना है तो उसके लिए राज्यसभा को विशिष्ट अधिकार प्राप्त है संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत। सॉरी, इसमें 249 नहीं होगा, हाँ 249 ही होगा। 46 है, संविधान के निम्नलिखित में से किस रूप में एकीक और परिसंघीय दोनों प्रकार के संविधान की विशेषताएं अंतर्विष्ट होती है? ए एकात्मक, बी संघात्मक, सी अर्धसंघात्मक, डी अर्ध एकात्मक। तो इसका सही उत्तर है सी, अर्धसंघात्मक। इसलिए भारत के संविधान को अर्धसंघात्मक कहा जाता है क्योंकि इसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों विशेषताएं सम्मिलित है।
47 है, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा? ए अनुच्छेद 53, बी अनुच्छेद 74, सी अनुच्छेद 361, डी अनुच्छेद 363। तो इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है, यह विशेषाधिकार दिया गया है कि वह अपने कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। 48 है, कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? ए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 145, बी संविधान का अनुच्छेद 348, सी उच्चतम न्यायालय नियमावली 1960, डी संसद द्वारा पारित एक अधिनियम। तो इसका सही उत्तर है बी संविधान के अनुच्छेद 348 में यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। 49 है, भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती? ये संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 10%, बी संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 15%, सी लोकसभा की सदस्यों की कुल संख्या का 10%, डी लोकसभा की सदस्यों की कुल संख्या का 15%। तो इसका सही उत्तर है डी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिक से अधिक 15% तक प्रधानमंत्री सहित संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री हो सकते हैं। कूट में मिलान करना है, सूची 1 में है ए मौलिक कर्तव्य, बी संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा, सी अस्पृश्यता का अंत, डी भारतीय संविधान का संशोधन। तो मौलिक कर्तव्य जो है उसको 3 से मिला दीजिए, 42वां संविधान संशोधन। बी संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा जो है वो केशवानंद भारती केस से मिला दीजिए, सी अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 से, और डी भारतीय संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 से। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 3, 4, 1, 2। 51 है, लोकसभा में शून्यकाल यानी 0 आवर की अधिकतम अवधि है? ए 30 मिनट, बी 60 मिनट, सी 2 घंटा, डी अनिश्चित काल। तो इसका सही उत्तर है बी 60 मिनट यानी 1 घंटा की अवधि होती है 0 आवर की। पहले ये दोपहर के 12 से 1 बजे तक चलता था, लेकिन अब इसका समय बदल करके दोपहर के 1 बजे से 2 बजे कर दिया गया है। 52 है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, बी महाधिवक्ता, सी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी महाधिवक्ता जो है यानी कि एडवोकेट जनरल राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। 53 है, किस रीट की जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्यवाही करने से रोक सकता है? ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी प्रतिषेध, सी अधिकार परीक्षा, डी उत्प्रेषण। तो इसका सही उत्तर है बी प्रतिषेध। 54 है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाता? ए निर्वाचक नियमावली तैयार करना, बी पोलिंग बूथ का निर्धारण करना, सी आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करना, डी पंचायत चुनावों का निरीक्षण करना। तो इसका सही उत्तर है डी पंचायत चुनावों का निरीक्षण करना जो है ये भारत निर्वाचन आयोग का काम नहीं है, यह राज्य निर्वाचन आयोग का काम है। 55 है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? ए सर्वोच्च न्यायालय में, बी जिला न्यायालय में, सी उच्च न्यायालय में, डी ए तथा बी दोनों में। तो इसका सही उत्तर है सी उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। 56 है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? ए पंचायतें भाग 9, बी नगर पालिकाएँ भाग 9 ए, सी सहकारी समितियां भाग 9 बी, और अधिकरण भाग 10। तो इसका सही उत्तर है डी अधिकरण भाग 10 जो है ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी ए, बी और सी सही सुमेलित है। 57 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? ए अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17, बी गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23, सी धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, डी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। तो इसका सही उत्तर है बी गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23। ये गलत है, ये जो है अनुच्छेद 22 में है, गिरफ्तारी के निरोध से संरक्षण। 58 है, निम्न में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ए नागरिकता भाग 2, बी संघ राज क्षेत्र भाग 7, सी नगर पालिकाएँ भाग 9 ए, डी निर्वाचन भाग 15। इसका सही उत्तर है बी संघ राज्य क्षेत्र जो है ये सही मिलान नहीं है, भाग 7, बाकी ए, सी और डी सही है। 59 है, मिलान करना है, 7वीं अनुसूची इसमें संघ राज तथा संवर्ती सूची 3 हो जाएगा, 8वीं अनुसूची का 1 हो जाएगा भाषाएं, 9वीं अनुसूची का जो हो जाएगा कुछ अधिनियमों का विधि अमान्यकरण होने से रोकना 4, और 10वीं अनुसूची हो जाएगा 2 दल बेदल के आधार पर निहरता। तो 59 का सही मिलान हो जाएगा डी।
60 है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? ए, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। 2, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। 3, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। 4, संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। संविधान की तीसरी अनुसूची में संघ सरकार और राज्य सरकार के सभी अधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले शपथ का वर्णन है। 61 है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? ये पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, सी सब नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से एक को, डी पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। तो इसका सही उत्तर है सी, नवनिर्वाचित लोकसभा में जो सबसे सीनियर सदस्य होते हैं उन्हीं को राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं, और प्रोटेम स्पीकर ही लोकसभा के सदस्यों को सामूहिक रूप से शपथ दिलाते हैं। 62 है, निम्नलिखित में कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? ए, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता। बी, कार्य स्तर पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। सी, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना। डी, मृत्युदंड। तो इसका सही उत्तर है डी, 21 के दायरे में मृत्युदंड नहीं आता है। 63 है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानेतर संस्था है संविधान से बाहर? ए, संघ लोक सेवा आयोग। बी, वित्त आयोग। सी, निर्वाचन आयोग। डी, नीति आयोग। तो इसका सही उत्तर है नीति आयोग। एक गैर संवैधानिक यानी संवैधानिक संस्था है, बाकी संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। 64 है, सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ए, राजस्व का वितरण। बी, राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य। सी, संसद की सदस्यता। डी, केंद्र राज्य संबंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, केंद्र राज्य संबंध को निर्धारित करने के लिए सरकार ने जस्टिस RS सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन किया था। 65 है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ए, ग्रेट ब्रिटेन, UK। बी, बेल्जियम। सी, फ्रांस। डी, स्विट्जरलैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ग्रेट ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन जिसको बोलते हैं, या UK यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, उसी को संसदीय शासन व्यवस्था का जनक माना जाता है। 66 है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? ए, राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना। बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही करना। सी, एक अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एक अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। संविधान के अनुच्छेद 312 में नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण का वर्णन है, और इस संबंध में राज्यसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त है। 67 है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? ए, भाग ए, बी, भाग 2। सी, भाग 7। डी, भाग 9। तो इसका सही उत्तर है बी, भाग 2 में नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। 68 है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकता है? ए, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा। बी, 2/3 बहुमत द्वारा। सी, 3/4 बहुमत द्वारा। डी, अपने 1/3 सदस्यों के समर्थन के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ए, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा। आधिकारिक भाषा में संशोधन करना हो तो संसद साधारण बहुमत के द्वारा कर सकती है। 69 है, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्न में किससे संबंधित है? ए, भारतीय दंड संहिता की धारा 377। बी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 377। सी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 277। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के संबंध में समलैंगिकता से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है। 70 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? ए, समाजवादी। बी, उदार बौद्धिकतावादी। सी, गांधीवादी। डी, उपर्युक्त में से सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से सभी भागों में जो है नीति निर्देशक सिद्धांत को बांटा जा सकता है, जैसे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। 71 है, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? ए, योजना आयोग। बी, वित्त आयोग। सी, केंद्रीय मंत्री परिषद। डी, प्रशासनिक सुधार आयोग। तो इसका सही उत्तर है ए, योजना आयोग को अशोक चंद्रा ने आर्थिक मंत्री परिषद का करके संबोधित किया था। 72 है, निम्नलिखित में से किसमें भारत के संविधान के पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन और वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? ए, केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। बी, केवल मूल कर्तव्य में। सी और बी, दोनों में।
डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों विकल्प में, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य दोनों में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन और वन्य जीव की रक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। 73 है, पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए 50% सीटें अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। 2 ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। 3 मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा सिर्फ केवल 3, यानी मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, ये सही है। बाकी 1 और 2 विकल्प गलत है। 74 है, किसने कहा भारत एक अर्थसंघात्मक राज्य है? ए लॉर्ड ब्राइस, बी आइवर जेनिंग्स, सी एच.जे. लॉस्की, डी के.सी. हुइयर। तो इसका सही उत्तर है डी के.सी. हुइयर का यह स्टेटमेंट है कि भारत का संविधान अर्थसंघात्मक यानी क्वासी फेडरल है। 75 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। 1, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। 2, भारत का संविधान लागू हुआ। 3, जम्मू और कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। डी, जम्मू और कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। कालक्रम में इसको व्यवस्थित करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1, 2, 3, 4, ये सब सही है। चारों विकल्प जो है वो सही है। महाराजा हरि सिंह विकल्प जो है वो विलय पत्र पर 1947 में हस्ताक्षर किए। फिर 2, भारत का संविधान लागू हुआ। फिर 3 है, जम्मू और कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान सभा में भारत के विलय को अनुमोदित किया। 4 है, जम्मू और कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। 76 है, नीचे कथन ए और आर है। कथन ए है, केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक बाध्यता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। कारण आर है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि कथन आर जो है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, इससे आपको कथन ए को संदर्भित करना है और एक आर जो है ए से संबंध रखता है। 77 है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। ए 26 जनवरी, बी 2 अक्टूबर, सी 21 अप्रैल, डी 24 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर है डी 24 अप्रैल को भारत में जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 78 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई? ए अनुच्छेद 38, बी 39A, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 43A। इसका सही उत्तर है डी अनुच्छेद 43A के द्वारा जो है श्रमिकों का प्रबंधन में भागीदारी को निश्चित किया गया है। 79 है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ए या लागू किया जा सकता, बी या लागू नहीं किया जा सकता, सी विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है। 80 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? ए राज्य की कार्यपालिका शक्ति, बी राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें, सी राज्यपाल की पदावधि, डी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो इसका सही उत्तर है डी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है वो अनुच्छेद 162 में है, 162 में। 81 है, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 1, यह वर्ष 1977 में अस्तित्व में आया। 2, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। कूट में इसका सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल 1। यह पद जो है पीएमओ जो है 1977 में अस्तित्व में आया है, लेकिन इसका प्रधान कैबिनेट सचिव नहीं होते हैं। इसके प्रधान जो है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव होते हैं। कैबिनेट सचिव जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी यानी मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान होते हैं। 82 है, धन विधेयक को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? ए अनुच्छेद 109, बी अनुच्छेद 110, सी अनुच्छेद 111, डी अनुच्छेद 112। इसका सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है और अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन है। 83 है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी एन राव। इसका सही उत्तर है बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता शिल्पी माना जाता है, क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
84 है भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? ए राज्यों का संघ, बी अर्धसंघीय है, सी राज्यों और संघराज क्षेत्रों का महासंघ, डी एकात्मक राज्य। तो इसका सही उत्तर है ए राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, आर्टिकल 1 में। 85 है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? ए 38 1975, बी 40 1976, डी 42 1976, डी 44 1979। तो इसका सही उत्तर है सी 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। 86 है मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? ये बलवंत राय मेहता, बी स्वर्ण सिंह समिति, सी दामोदरन समिति, डी बांचू समिति। इसका सही उत्तर है बी स्वर्ण सिंह समिति के ही सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा संविधान में एक नया भाग 4A जोड़ा गया और इसमें 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। अनुच्छेद 51A में बाद में 11वां मूल कर्तव्य 86 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। 87 है यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष, बी उपराष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर है बी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी महान्यायवादी। तो इसका सही उत्तर है बी उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। 89 है भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी संसद, सी लोकसभा, डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर है बी संसद जो है महाभियोग का प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले हटा सकता है। 90 है एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? ए संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी, बी केवल राज्यसभा में, सी केवल लोकसभा में, डी लोकसभा उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में ही होगी। 91 है अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? ए सिविल न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी उच्चतम न्यायालय, डी जिला न्यायालय। तो इसका सही उत्तर है सी सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। 92 है भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? ए संसद, बी भारत का उच्चतम न्यायालय, सी राष्ट्रपति, डी भारत का अटॉर्नी जनरल। तो इसका सही उत्तर है बी भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को संविधान का अंतिम व्याख्याकार माना गया है। 93 है जनहित याचिका का मतलब क्या है? एक कुछ भी जिसमें जनहित हो, विपरीत व्यक्तियों द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा, सी किसी भी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा, डी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित में जारी किया गया निर्देश। तो इसका सही उत्तर है सी किसी भी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा। जनहित याचिका या लोकहित याचिका PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और भारत में इसको शुरू करने का श्रेय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को है। 94 है भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्य के बीच विवादों के निर्णयन की शक्ति किसके अधीन होती है? ए सलाहकार क्षेत्राधिकारिता, बी मूल क्षेत्राधिकारिता, सी अपीलीय क्षेत्राधिकारिता, डी न्याय शास्त्र। तो इसका सही उत्तर है बी मूल क्षेत्राधिकार। केंद्र और राज्य के बीच में उत्पन्न विवाद को निर्णय करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है और यह सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार कहलाता है। 95 है वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है? A21, B22, C28, D25। तो इसका सही उत्तर है डी वर्तमान में भारत में जो है 25 उच्च न्यायालय है। 96 है धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष, बी राज्यसभा अध्यक्ष या विधान परिषद अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति या राज्यपाल, डी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। तो इसका सही उत्तर है ए लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा के अध्यक्ष। केंद्र सरकार का कौन सा विधेयक धन विधेयक है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष, और राज्य सरकार का कौन विधेयक धन विधेयक है उसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। 97 है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा को कितने समय में पारित करना होता है? 8 सप्ताह, बी 10 सप्ताह, सी 12 सप्ताह, डी 6 सप्ताह। इसका सही उत्तर है डी 6 सप्ताह। हाँ 6 सप्ताह, 6 महीना तक ऐसे लागू रह सकता है और 6 महीना के बाद अगर आगे बढ़ाना है तो उसको कानून के रूप में 6 सप्ताह के अंदर विधानसभा से पारित होना जरूरी है। 98 है नीति आयोग है एक संवैधानिक निकाय, बी एक गैर संवैधानिक निकाय, सी एक कानूनी निकाय, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है जो इन योजना आयोग का स्थान लिया है। 99 है वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ए राष्ट्रपति द्वारा,
डी उपराष्ट्रपति द्वारा, सी प्रधानमंत्री द्वारा, डी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 100 है शिक्षा का विषय, एक संघ सूची में है, बी राज्य सूची में है, सी समवर्ती सूची में है, डी अवशिष्ट विषय है। तो इसका सही उत्तर है सी शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में है। 101 है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का है। इनको हम लोग शॉर्ट में जो है CAG कहते हैं। ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है डी 6 वर्ष। लेकिन इसमें क्लाउज है कि 6 वर्ष का कार्यकाल अथवा 65 वर्ष की उम्र, इनमें जो भी पहले पूरा होगा ये अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। 102 है लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है। 42, बी 44, सी 48, डी 76। तो इसका सही उत्तर है 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी को विद्वानों ने लघु संविधान कहा है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में संशोधन किया गया। 103 है वस्तु एवं सेवा कर GST से संबंधित प्रावधान को किस संशोधन द्वारा संविधान में जगह दी गई। ए 101, बी 100, सी 99, डी 98। तो इसका सही उत्तर है ए 101 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा GST को जो है संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। 104 है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ए राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, बी संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण, सी नगर पालिका की शक्ति और प्राधिकार, डी राज्यपाल की शक्तियाँ। तो इसका सही उत्तर है बी संघ और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा संविधान की 7वीं अनुसूची द्वारा 3 अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाकर की गई है। 105 है किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ए अनुच्छेद 4, बी अनुच्छेद 5, सी अनुच्छेद 2, डी अनुच्छेद 1। तो इसका सही उत्तर है डी अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। 106 है कि संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ए 42 1976, डी 44 1978, डी 52 1985, डी 69 1991। तो इसका सही उत्तर है डी 69 संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ईस्वी के द्वारा संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नाम बदल करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया और यहाँ पर 70 सदस्यीय विधानसभा और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। 107 है जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है। विवेक काटजू, बी जस्टिस खेहर, सी PN भगवती, डी मार्कंडेय काटजू। तो सही उत्तर है सी PN भगवती, जिसका वर्णन हम लोग पिछले प्रश्न में किए। 108 है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। संसद, बी राष्ट्रपति, सी न्यायपालिका, डी प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है सी न्यायपालिका को जो है संविधान को मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है और ये न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट शामिल हैं। 109 है किस संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19, 31 पर वरीयता दी गई। ए 42, बी 44, सी 43, डी 86। तो इसका सही उत्तर है ए 42 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार पर प्राथमिकता दी गई थी। 110 है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। ए 90 दिनों में, बी 6 माह में, सी 9 माह में, डी 1 वर्ष में। तो इसका सही उत्तर है बी 6 माह में। राष्ट्रपति का पद खाली होने की तारीख से 6 महीना के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाना आवश्यक है। 111 है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। ये स्वयं राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राज्यसभा सभापति, डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका सही उत्तर है डी केंद्रीय मंत्रिमंडल, यानी कि जो है सेंट्रल कैबिनेट जो है ये राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करते हैं। 112 है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। ए जनसंख्या, बी क्षेत्रफल, सी भाषा, डी गरीबी। तो इसका सही उत्तर है ए राज्यों की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। 113 है राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए यानी एंग्लो इंडियन के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया। ए अनुच्छेद 332, बी अनुच्छेद 331, सी अनुच्छेद 330, डी अनुच्छेद 333। तो इसका सही उत्तर है डी अनुच्छेद 333 में जो है राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन का प्रावधान था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ईस्वी के द्वारा एंग्लो इंडियन के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। 114 है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है।
ए अनुच्छेद 115, बी अनुच्छेद 226, सी अनुच्छेद 116, डी अनुच्छेद 249। जिसका सही उत्तर है डी अनुच्छेद 249 के तहत संसद को राजसूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, जिसकी चर्चा पूर्व के प्रश्न में किया गया था। 115 है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है ये स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, भी सदस्यों को शपथ दिलाना, सी स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो, डी केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही है या नहीं। इसका सही उत्तर है बी सदस्यों को सामूहिक रूप से शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का काम होता है। 116 है, लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है। ये लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, भी लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, सी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भी लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है। 117 है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। ए भारत का राष्ट्रपति, बी संसद, सी विधि आयोग, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर है बी संसद जो है समय समय पर कानून बना करके उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को निश्चित करता है। 118 है, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए। ये 12 दिनों के अंदर, बी 14 दिनों के अंदर, सी 16 दिनों के अंदर, डी 18 दिनों के अंदर। तो इसका सही उत्तर है बी 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को अगर लौटाना है धन विधेयक को तो लोकसभा को लौटा सकते हैं। अगर 14 दिन बीत जाएगा तब धन विधेयक राज्यसभा से उसी रूप में पास भी मान लिया जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने उसको पारित किया था। 119 है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। ये राजस्व वितरण से, ये राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य से, सी संसद की सदस्यता से, डी केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध से। इसका सही उत्तर है डी केंद्र राज्य संबंध के लिए सरकारिया आयोग गठित किया गया था। 120 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। ये सरकारिया आयोग, बी राजमंडार समिति, सी इंद्रजीत गुप्ता समिति, डी पुंछी आयोग। तो इसका सही उत्तर है सी इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है वो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों सरकारिया आयोग, राजमंडार और पुंछी आयोग ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित आयोग है। 121 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए गए हैं। ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी महाराष्ट्र और गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है सी महाराष्ट्र और गुजरात। 371 के अंतर्गत तो इसमें से बहुत सारे राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। 371 में 71 से लेकर के सब क्लाउज तक में सब राज्य का प्रावधान है, इसलिए इस प्रश्न को हम हटा देते हैं। 122 है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। ये गुजराती, बी कश्मीरी, सी राजस्थानी, डी डोगरी। तो इसका सही उत्तर है सी राजस्थानी भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।